भी बहुत सारे लोग हैं जो 40 में है, 50 में है, 30 में है, सबने पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से अपने हार्ड अर्न सैलरी का मेजर पार्ट दुकानों में जाके दिया है, नहीं दिया है? लाइफ में कोई चेंज हुआ है क्या? और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आप केवल अपने दुकान चेंज करो और आपकी जिंदगी चेंज होने का एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको। तो ऐसा कौन सा लॉजिक है जो आपको सेल्फ परचेज से रोक सकता है? लेट अस डिबेट ऑन दिस। एक भी ऐसा लॉजिक बता दो जितने लोग यहाँ पे हैं जिनको वेस्टेज से अपना सामान, घर का सामान जो आपके कंट्रोल में है उसको परचेज करने में रोक सकता है और आपको लगता है नहीं करना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं? ओके, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। वेस्टेज के अलावा अभी जो कर रहे हैं बिजनेस, कितने लोग बिजनेसमैन हैं? वेस्टेज के अलावा बाकी बिजनेस करते होंगे ना आप लोग। इनका हार्डवेयर का शॉप है, आपका क्या है सर? हार्डवेयर। आपका? आपके घर में हार्डवेयर का सामान लगेगा, आप दूसरे की दुकान से लेके जाते हो, क्यों? सो आपके इस दुकान में, आपके घर में कोई भी सामान की जरूरत पड़ती है, आप अपने दुकान से लेके जाते हो और उस दुकान से आपको अर्निंग होती है, फिर दूसरे की दुकान से क्यों लेके जाओ? अगर जो वेस्टेज का आप बिजनेस करते हो और वेस्टेज के बिजनेस से आपको पैसे कमाने हैं और आप बोलते हो कि नहीं मैं तो जाके दूसरे दुकान से सामान लेके आऊंगा, पैसे कमाना चाहते हो वेस्टेज से, लेकिन पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहो बिग बाजार में, डीमार्ट में, तो डीमार्ट से पैसे ढूंढने पूछने हैं ना। फिर कैसे, मतलब क्लैरिटी आ रही है? आपको देखना यह है कि आप अगर जो बिग बाजार में 2 रुपया एक बार में सेव ज्यादा हो गया, जो कि होता नहीं है, हमने काफी रिसर्च कर लिया है और रिसर्च से यही मुझे समझ में आया है कि अगर जो आप अपने परचेज करते हो किसी भी दुकान से, आपको सस्ता ही पड़ने वाला। और अगर जो सस्ता पड़ने वाला है और आपको एज ए बिजनेसमैन अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो कौन सा बिजनेस सेंस आपको बोलता है कि दूसरी दुकान से सामान लो? मतलब एक तो पहला कमिटमेंट की बात है कि हम अपने दुकान से सामान ना लें। सोचो जरा, एक इमेजिन करो, आपने एक राशन का दुकान खोला है और आपके बाजू में एक और राशन का दुकान है, राइट? और आपकी वाइफ उधर से थैला लेके आ रही है और आपकी दुकान में लेके आके आपके बाजू वाले दुकान से सामान लेके जा रही है। आपकी दुकान से कितने लोग सामान लेके जाएंगे? बट हम विषय में करते तो वही है ना, हम दुनिया भर को बताने जाते हैं कि नहीं भाई आप हमारे यहाँ से सामान लो, हमारा सामान की क्वालिटी ये है, वो है, और हमारे यहाँ सोचो जरा, विजुअलाइज करो एक सिचुएशन। आपने अपने एक दोस्त को उनकी फैमिली के साथ बुलाया है लंच पे। लंच के पहले आपने उनको अच्छे तरीके से बिजनेस समझाया, राइट? और बिजनेस समझाने के बाद उसने बिजनेस ज्वाइन करने का मन बना लिया। अभी लंच करना है ना, हाथ धोना है ना, वॉश बेसिन में जाके वहां पे डिटॉल का वो हैंड वॉश देख रहा है, ज्वाइन करेगा वो? तो समझना ये है कि अगर जो आपने डिसाइड कर लिया और ये बिजनेस मुझे करना ही करना है और अपने घर में सामान आप दूसरे का प्रोडक्ट लेके आओगे, तो आपके घर से दुकान से कौन लेके जाएगा सामान? मतलब ये तो ऑब्वियस चीज है ना। और अगर जो इसको हम समझ में, यहां भी इतनी भी ईमानदारी हम नहीं रखेंगे कि हम अपने सामान अपने दुकान से लेके आए, तो दूसरा कोई हमारे दुकान से क्यों लेके जाएगा सामान? Am I making sense? कोई भी बिजनेस करो, वेस्टेज बिजनेस छोड़ के आप बाकी बिजनेस भी करो। अभी सही भाई की दुकान, आपके घर में हार्डवेयर का सामान लग रहा है, वो लेके जाएंगे दूसरे की दुकान से, बाजू वाले दुकान से, उनके यहाँ से कौन सा उनका फ्रेंड लेके जाएगा? डाउट क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे वो, कि जरूर मेरे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो अपने घर का सामान वो नहीं लेके जाता। नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का सबसे पहला रीजन यही होता है कि हम दूसरे को ये भेजते हैं, हमारे घर में कुछ और होता है।
और ये छोटी सी बेईमानी, मैं इसको बेईमानी बोलता हूँ, पार्डन मी फॉर लैंग्वेज, बट ये बेईमानी बोलते हैं। ये छोटी सी बेईमानी हमारे बड़े सपने को तोड़ देता है। क्योंकि तो बिजनेस ईमानदार लोगों का है, आप बेईमान बनोगे बिजनेस में बुरा नहीं कर पाओगे। तो देखना ये कि आप छोटे से बेईमान बनना चाहते हो या बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इसलिए आप पे अभी वो 2000 का सामान होता है कि 3000 का सामान होता है कि 5000 का सामान होता है, मैं बोलता हूँ मैं बड़ा सिंपल फंडा बनाता हूँ। मेरे घर में अगर जो किसी सामान की जरूरत है और वो वेस्टेज में अवेलेबल है तो मैं दूसरी दुकान से नहीं लूंगा। इट मीन फ्रेश अगेन, अगर जो मेरे घर में किसी सामान की जरूरत है और मेरे दुकान में अवेलेबल है, जिससे कि 5000, 6000, 7000 ब्रांचेज है, मतलब डीएलसीपी है, तो मैं उसी दुकान से लूँ। अगर जो मेरे घर में चाय पत्ती नहीं है एक दिन, आई विल नॉट गो एंड ड्रिंक टाटा टी। आसपास में कोई वेस्टेज वाले हैं उनसे मांग लो, लेकिन टाटा टी नहीं पीऊंगा, क्योंकि टाटा टी पीने से मुझे एक पैसा नहीं मिलता। टीका टी पीने से मेरे घर में पैसे आते हैं, तो मैं आज से वो सारे काम करूंगा जिससे पैसे बनते हैं। मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे पैसे पॉकेट से निकल के कहीं और जाते। सिर्फ समझ में आ रहा है? तो कैन वी टेक अ ओथ कि आज से मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे पैसे बने? मैंने लिया, मैं वही काम, क्योंकि अगर जो पैसे वाला बनना है तो पैसे कमाने का सोचो, और पैसा बनेगा तभी जब हम वेस्टेज के दुकान से सामान लेंगे। और किसी को भी कोई डाउट आता है कि वेस्टेज दुकान से सामान आने से पैसे नहीं बनते हैं, मेरा पैसा ज्यादा लगता है, प्लीज डिस्कस विद योर अपलाइन एंड अपलाइन का अपलाइन, दे विल एक्सप्लेन यू कैसे पैसे बचते हैं वेस्टेज से काम, वेस्टेज से सामान। क्योंकि अगर जो पैसा बनाना है तो पैसा बनाने वाला काम करो, डुबाने वाला काम करके पैसा नहीं बनता। इतना तो समझदार हुआ आप, राइट? करेंगे ये काम? तो अभी हमको अपलाइन को बार बार क्यों फोन करना है कि हमको परचेज करना है, क्यों परचेज करना है? आपको परचेज करने, यही आपका बिजनेस है, बिजनेस का स्टार्ट यहीं से होता है। मेक सेंस? और आप सोचो, आप और आपके 20 जान पहचान वाले लोग वेस्टेज से बिजनेस, वेस्टेज से नेसेसरी ऑफर में 12 तारीख के पहले, अभी तो 2 तारीख का, कल कितने लोगों को मिला है ये प्राइज? कल 6 लोगों को हमने 6 लोगों को ना लकी ड्रॉ दिया हमने। 1 तारीख को, जिस दिन हमारा बिजनेस शुरू होता है, फर्स्ट डे अगर जो आप परचेज करोगे वही सामान जो 12 तारीख तक करने वाले थे 100 पीवी का, तो हम लकी ड्रॉ चलाते हैं। कितने लोगों को लकी ड्रॉ के बारे में पता है? ओके, सो अभी नया इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट डे अगर जो आप परचेज करते हो 100 पीवी का और रजिस्टर करते हो, आप एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो लकी ड्रॉ है 6 लोगों को। फर्स्ट प्राइज 3000 का, सेकंड प्राइज 2 प्राइज 2000 का, और थर्ड प्राइज 3 प्राइज 1000 का हम लोग देते हैं उनको लकी ड्रॉ। ये हमारे टीम के लीडरशिप देते हैं, अदर देन व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम वेस्टेज। सो अगर जो आप 2 तारीख को करते हो तो आपके चांस है 2 लकी ड्रॉ, एक लकी ड्रॉ टीम का और एक लकी ड्रॉ कंपनी का। आप 3 तारीख के बाद करते हो तो एक ही लकी ड्रॉ का चांस है, बट बाकी के 2 तारीख के बाद वाले में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आप एक हो सकते हो, नहीं हो सकते। यहाँ पे छोटी टीम में 6 प्राइज है, और आपको 2 तारीख हो चाहे 12 तारीख को परचेज तो करना ही है। तो 2 तारीख को बिजनेस सेंस में कि 2 तारीख को किया तो हमको 2 लकी ड्रॉ में चांस है, कहीं तो कुछ मिलेगा, राइट? सही काम करोगे चांस ज्यादा बनेगा। मेक सेंस?
सो अगर जो 2 तारीख को परचेज करना है तो कर लो ना, 2 या 3 जो भी जिस तरह का डेट होता है, जो भी बिजनेस वो अपने अपलाइन से बात करके फर्स्ट डे परचेज करो। अब सोचो आप और आपके 20 लोगों ने परचेज किया 100 पीवी का, आपका इनकम 3 से 4 हजार का सिक्योर है, राइट? आपके नीचे 6 लोगों ने 20-20 का परचेज करवा दिया 100 पीवी का, आप करोड़ बन जाओगे 2 महीने के अंदर। आ रहा है? आपके नीचे आपने 6 लोगों का परचेज, आपने 20 लोगों का परचेज करवा दिया 100 पीवी का, करेक्ट? आप और आपके 20-21 लोग लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई किए, चांस है कि 21 में कुछ लोग 1 तो 2 को तो आएगा, प्लस 21 लोगों का करने का मतलब है कि आपके 3 से 4 हजार की इनकम सिक्योर हो गई। 26 लोगों का किया 5 हजार का इनकम सिक्योर हो गई। समझ में आ रहा है? अब अभी आप सोचो कि वो सारे दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव जो आपके लिए जान देने वाले थे, उसमें कितने 20 लोग हैं ऐसे जो कि आपके लिए आपके दुकान से परचेज कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। बट मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, इतना काम कर लो, आपके इनकम शुरू हो जाएंगे 4 से 5 हजार की। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ। ये बिजनेस का पहला कमिटमेंट है, अपना परचेज पहले करना, और 20 लोगों का परचेज कराया 5 हजार का इनकम सिक्योर। और वो 20 लोग, वो सब लोग शुरू हो सकते हैं जो आपके लिए जान देने वाले हैं, राइट? आप लिस्ट बनाओ, आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, 20 लोग तो होंगे जो जान दे देंगे हमारे लिए, राइट? इसी कॉन्फिडेंस में तो हम जीते हैं पूरी लाइफ। दूसरा, हमने अपना परचेज कर लिया, देन लर्न टू शो द प्लान इफेक्टिवली। हेलो, आपने परचेज किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी कुछ लोग अपने सक्सेस स्टोरी मुझे बता रहे थे, बिजनेस सीखने के लिए, मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस सीखने के लिए किसी के यहाँ 4 साल तक 2000, 3000, 4000 की नौकरी की, राइट? क्योंकि उनको बिजनेस सीखना था। 4 साल इन्वेस्ट किया और 4 साल उसको क्या बोलते हैं, अभाव में बिताए भी, क्योंकि सैलरी तो कुछ मिलती नहीं थी, क्योंकि सिखाने के लोग पैसे लेते हैं, सिखा के तो कोई पैसा देता नहीं है। यहाँ पे आपको अगर जो बिजनेस करना है तो पहले इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, राइट? और बिजनेस क्या है, हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कैसे पैसे बनते हैं, राइट? ये सारा बिजनेस प्लान है। जब आप किसी के पास जाओगे, किसी को बताओगे, उसको बताना पड़ेगा ना उसके फायदे की बात। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से झगड़ा कर लेते हैं कि मैंने उसको साइन अप करने के लिए बोला, वो साइन अप किया ही नहीं, होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको ठीक से बिजनेस समझाते ही नहीं। हम कोई भी, मेरा भाई हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड हो, हम उसको एज ए फ्रेंड साइन अप नहीं कर रहे ना, हम उसको एज ए बिजनेस पार्टनर साइन अप कर रहे हैं, राइट? और बिजनेस पार्टनर को पहले अपना प्रपोजल तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्लान उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें, इस बिजनेस में ये फायदे हैं। क्योंकि आपको अगर जो एक सस्टेन बिजनेस पार्टनर चाहिए तो उसको उसका फायदा दिखना चाहिए ना, और उसका फायदा आप जितना अच्छे से दिखा पाओगे, आपका प्रपोजल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा चांस है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। हम उसको बिजनेस प्लान बताते नहीं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ वो काम करे, वो करता नहीं है, रिलेशनशिप खराब होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बिजनेस रिलेशनशिप खराब तभी होता है, हम ठीक से बिजनेस समझा नहीं पाते और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगा, क्योंकि हम ठीक ठाक मेहनत करके समझ के बिजनेस प्लान को समझते ही नहीं है, टाइम ही नहीं लेते उस पर। तो पहला काम, अगर जो आपको बिजनेस प्लान नहीं आता है बताना, तो बिजनेस प्लान बताना सीखो। आप बोलोगे नहीं, उसने मुझे बता दिया ना, मुझे पता है मेरे दिमाग में, लेकिन आप खुद सोचो कि आप जिस तरीके से प्लान बता रहे हो
उसी तरीके से अगर जो आपके अपलाइन ने आपको प्लान बताया होता तो आप ज्वाइन करते थे क्या? इफ आंसर इज यस, देन यू गो एंड सो द प्लान। अगर जो आप उस लायक तैयार नहीं हुए हो तो आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अभी अपलाइन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार आके आपके प्लान को बता देते, लेकिन बिजनेस पार्टनर किसका बनना है? आपका बनना है। तो प्लान कौन बताएगा? आप बताओगे। अगर जो अपलाइन बिजनेस प्लान बता रहा है तो अपलाइन बिजनेस पार्टनर बना रहा है, आप नहीं बना रहे। तो कोई बिजनेस करने के पहले अगर जो आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो पहले क्या करना है? लर्न टू शो द प्लान इफेक्टिवली। कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है, जिनको कॉन्फिडेंस है, यस आई एम डूइंग गुड जॉब? कितने लोगों को, जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया, कितने लोगों को उनके अपलाइन ने सर्टिफाई किया है, वैलिडेट किया है, बोला है यस आप अच्छे प्लान दिखा रहे हैं? Hussain is acting like this. He is not sure. मैं अपना यस बोला है कि नो? फाइन। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस मिलना है और इस बिजनेस को करना है तो पहले प्लान बताना सीखो, क्योंकि आपका प्रपोजल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। नो, अगर जो आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए, अगर जो आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट हो प्लान दिखाने के लिए, बिजनेस आपका रेंगेगा, किक स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो किसी और पे। यू कांट प्लान योर ओन। आप वेट करते रहोगे कब आएगा तो सिखाएंगे, कब आएगा तो बताएंगे। तो अगर जो आप एक जेन्युइन बिजनेस पर्सन हो, आपको जेन्युइनली इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो अपलाइन से जो पहला सपोर्ट आपको पूछना है, बोलना है भैया मुझे पहले बिजनेस प्लान सिखा दो। मैं आपको बिजनेस प्लान सीख गया हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपसे वो बेटर जानता है तो आपको सर्टिफाई कर सकता है। तो आप कुछ मत पूछो, उसको ये मत बुलाओ कि मेरे को आगे बिजनेस प्लान दूसरे को बता। पहला काम, अगर जो आप एक समझदार आदमी हो, एक जेन्युइन बिजनेसमैन हो, सक्सेसफुल होना है, तो पहला काम अपलाइन से ये पूछो, मुझे बिजनेस प्लान बताओ, सिखाओ। आप मेरा बिजनेस मत बताओ, आप मेरे प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले मुझे सिखाओ। ये सबसे वाइज डिसीजन है, राइट? बिजनेस प्लान, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन बनो पहले, तभी आपका बिजनेस की स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? और इतना इजी बिजनेस प्लान है इसका, सिंपल बिजनेस प्लान है टू अंडरस्टैंड, कि आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझ में। बिजनेस प्लान क्या है भाई? एक सारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं डे यूज के प्रोडक्ट है, आप कहीं ना कहीं से परचेज करते ही हो। यहाँ सिर्फ एक दुकान है जो इंटरनेशनल ग्रेड की क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, इतने सर्टिफिकेशंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हो, फ्री की आईडी है, एक पैसा ज्वाइनिंग फी नहीं है, 2 से 12 के बीच में परचेज करोगे तो 50% का बेनिफिट मिलेगा, खुद परचेज करोगे तो 50% का बेनिफिट है, मनी बाय गारंटी है। प्रोडक्ट अच्छा ना लगे रिटर्न कर दो, अच्छा लगे यूज करो। यही बात आपने 20 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को, 20 लोगों को और बताओ, इतना ही बताओ, इसी का प्लान। उसके बाद पैसे कैसे बनेंगे उसका कैलकुलेशन है, लिख के रख लो, 5 बार 4 बार बताओगे आपको याद हो जाएगा। आप जब तक इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन नहीं बनोगे, आपका बिजनेस दूसरे के भरोसे, आपके सपने आपके भरोसे ही पूरे होंगे, दूसरे के भरोसे सपने पूरे नहीं होते, राइट? और बिजनेस प्लान बनाने का उम्मीद करना कि मेरा अपलाइन मेरा बिजनेस प्लान सिखाएगा सबको, इट इज लाइक मेरा सपना वो पूरा करेगा। रिमेंबर, यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपने अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, और आप अपने सपने पूरे करने के कदम में रास्ते में आगे बढ़ोगे तो बाकी लोग आपको सहयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो नेक्स्ट, अभी बिजनेस प्लान सिखाना आगे सीख गए, बताना आगे, अभी हमको काम भी करना है, तो अभी किसको प्लान बताएंगे? मेक अ लिस्ट। अभी लिस्ट बनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है?
लिस्ट में मैंने नाम डाला मिस्टर वेंकटेश। अभी मैं फोन करके पूछूं कि मैं अपने पेपर पे आपका नाम लिख रहा हूँ, लिखूं कि ना लिखूं? मैं अपने पेपर पे आपका नाम लिख सकता हूँ ना, पूछने की जरूरत नहीं। ये वाला काम करने के लिए आपको करना क्या है, अपने थोड़ा दिमाग में देखना है किसका किसका नाम लिखना है, मोबाइल निकालना है, डायरी निकालनी है, उस डायरी मोबाइल से निकाल के एक पहला, जैसे कुछ लोग सरस्वती पूजा करते होंगे, सरस्वती पूजा के दिन एक नया सा बुक निकालते हैं, करेक्ट? एक लक्ष्मी पूजा करते हैं तो एक बड़ा सा खाता बही निकालते हैं। वैसे ही अगर जो आपने स्टार्ट किया है तो पहले एक अच्छा सा नोटबुक खरीदो। आपके लोगों ने बोला होगा कि बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैं बताऊंगा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है इसमें। आपको 50 लाख रुपए, 50 रुपए का, 25 रुपए का एक अच्छा सा नोटबुक खरीद लो, डायरी खरीद लो, राइट? उसमें नेम लिस्ट, क्योंकि ये नेम लिस्ट आपका जीवन पर्यंत चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। इसको समझ में आ रहा है? ये अभी मैंने एक व्हाइट पेपर पे लिख लिया, एक उधर लिख लिया, एक उधर लिख लिया, तो बिजनेस भी इधर इधर ही होता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक नोटबुक लिखने का, बनाने का, उसमें नेम लिस्ट बनाने का, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशनशिप, लोकेशन, सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट रिलेशन एंड लोकेशन। पुट 300 people there. Remember one thing. आप जिन लोगों को जानते हो, you don't judge them. ये आएगा, ये नहीं आएगा, लिस्ट में नाम लिखूं, नहीं लिखूं। लिस्ट में नाम लिखते वक्त डोंट जज द पीपल। आप परज्यूम मत करो, प्रेडिक्ट मत करो, ज्योतिषी मत बनो। आप सबका नाम लिख लो, क्योंकि हर कोई एक टाइम पे आपके साथ ज्वाइन करेगा। कोई अभी ज्वाइन करेगा, कोई आप जब 10,000 रुपए कमाओगे तब ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका एक्सपेंशन 10,000 का होगा। कोई 1 लाख रुपए ज्वाइन कमाओगे तब ज्वाइन करेगा। कोई आप 5 लाख रुपए कमाओगे तब ज्वाइन करेगा। कोई आपको विदेश में घूमते देखेगा तब ज्वाइन करेगा। कोई आपको स्टेज पे देखेगा तब ज्वाइन करेगा, राइट? क्योंकि इस सब की जरूरत हर किसी को है। ओनली थिंग, आप किस लेवल तक पहुंचते हो, उस लेवल हिसाब से लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो लिस्ट बनाते वक्त उनको छांटो मत, उनको फिल्टर आउट मत करो। हर किसी के ज्वाइन करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी लगेगी। आप जैसे जैसे कैपेबल बनते जाओगे, उस तरीके के लोग आपको ज्वाइन करते जाएंगे। मेक सेंस? जिनका एक्सप्रेशन 1 लाख रुपया ज्वाइन करने का है, कमाने का है, वो आपके 10,000 कमाने के साथ ज्वाइन ना करे, पॉसिबल है? उनको 1 लाख तक का वेट करो, लेकिन लिस्ट में वो सारे लोग होने चाहिए, राइट? सो 300 people का लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बिजनेस को एक क्या बोलते हैं इसको, आप मतलब अगर जो नेम लिस्ट की बात करूं ना, तो ये बिजनेस में आपको हाईलाइट मोड में रखा है नेम लिस्ट। इसका ये आपके बिजनेस को रन करने का वो जो, हाउ आई शुड टेल यू, गाड़ी में एक होता है डीजल और एक होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत दिन तक चलता है, राइट? इंजन ऑयल डायरेक्टली आपके इसको रन नहीं करता, बट इंजन ऑयल आपके पूरे बिजनेस, आपके पूरे इंजन को फिट रखता है। ये नेम लिस्ट आपके बिजनेस को फिट रखता है। नेम लिस्ट आपके बिजनेस को फिट रखता है। कैसे, मैं बताता हूं। जब भी आप एक आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से, 4 आदमी से, 5 आदमी से ना सुनते हो, अगर जो आपके पास नेम लिस्ट नहीं है, तो आपको लगेगा अब किसके पास, अच्छा इसने भी ना बोल दिया, इसने भी ना बोल दिया, ये तो मेरा दोस्त था, ये भी ना बोल दिया, अब किसके पास जाऊं? होता है ऐसा? आपका नेम लिस्ट में लिखेगा, अच्छा आउट ऑफ 300 5 लोगों ने ना बोला है ना, 295 स्टिल आर देयर, राइट? तो वैसा ही है, जैसा एक इंजन ऑयल आपके इंजन को फिट रखता है, वैसा ही नेम लिस्ट आपके बिजनेस को फिट रखता है।
ये इट इज अ मोस्ट पावरफुल टूल। और जितने लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी आगे बढ़ने को, नेक्स्ट लेवल जाने का, बिकॉज नेम लिस्ट हमने उतना परफेक्ट नहीं बनाया। तो अगर जो आपको सक्सेसफुल होना है तो नेम लिस्ट से शुरुआत करो। नया बिजनेस ज्वाइन किया है, नेम लिस्ट से शुरुआत करो। पहला काम, और नेम लिस्ट बनाने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैंने पहले बोला, आपको ही पता है। आपको मेरा नाम अपने बुक में लिखने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। लिखो, इट विल मेक योर परफेक्ट लिस्ट। तो 300 लोगों का लिस्ट आप लोग बनाओगे? Am I making sense? लगता है ये बना के फायदा होएगा? बनाइए। नेम अभी तक 3 चीज जो हमने बोला था वो आपके कंट्रोल में था। सेल्फ परचेज, घर का काम है। लर्निंग द प्लान आपके कंट्रोल में है। मेकिंग द नेम लिस्ट रात के 12 बजे भी कर सकते हो आप, राइट? ये प्रिपरेशन हो गया। अभी किसी को अपना दुकान खोलना है, दुकान का एग्रीमेंट करने का है, राइट? यस और नो? आपको एक दुकान खोलनी है, एक शोरूम खोलना है। शोरूम के जहां पे आप खोलेंगे उसका एग्रीमेंट करेंगे, राइट? उसको फिर सजाएंगे, उसका इंटीरियर बनाएंगे, राइट? उसका प्रमोशन सब कुछ करेंगे। उसके बाद आपने उसको दुकान को शटर डेली बंद रखो, दुकान में सामान सजा दो, सब कुछ कर दो, और उसके बाद शटर को बंद रखो। सर आप सही भाई, आपके शटर बंद होने से पैसे बनते हैं क्या? आपके दुकान में 1 करोड़ का सामान रख दो, इन्वेंटरी रख दो और शटर बंद रखो, क्या होगा? क्या होगा सर? पैसे बनेंगे। जैसे एक दुकान में डेली शटर खोलना, डेली 8 घंटे 10 घंटे दुकान खोलना। अभी आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, राइट? ज्वाइनिंग वगैरह हो गई, आप कंपनी जाओ मत, सुबह तैयार हो गए, सैलरी आ जाएगी? नहीं आएगी। आपने इंटरव्यू दिया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, पैसे क्यों नहीं आ रहे? आपको जाना पड़ेगा ना डेली। जैसे एक जॉब वाले के लिए डेली जाना, सुबह शाम, सुबह जाना ऑफिस और आना, वैसे ही इस बिजनेस में है एक प्लान पर डे। जैसे आपके बिजनेस में डेली शटर खोलना और बंद करना एक काम है, जैसे जॉब वाले के लिए डेली सुबह ऑफिस जाना एक काम है, वैसे इस बिजनेस में काम क्या है? डेली एक आदमी से मिलना, प्लान दिखाना। इसके ऊपर के सारे काम प्रिपरेशन वाले काम थे। इन्वेंट्री बना ली 300 लोगों की, राइट? सेल परचेज कर लिया, प्लान सीख लिया। अभी क्या है? मिले ही नहीं लोगों से, एक्टिविटी नहीं हुई, खरीद बिक्री ही नहीं हुई दुकान में, ऑफिस जाएंगे पंच ही नहीं किए, सैलरी आएगी? एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम, डेली एक आदमी से मिलना, प्लान दिखाना उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है इस बिजनेस में जितना एक दुकान का सुबह शटर खोलना या फिर किसी जॉब में डेली जाना है। आप जिस तरीके से दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं आएगी, प्लान नहीं दिखाएंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? प्लान नहीं दिखाएंगे डेली एक, पैसे नहीं बनेंगे। जो आपको चाहिए 1 साल में 1 लाख, अभी हम 1 साल में 1 लाख वाली बात कैसे आएगी वो बता रहा हूं। कम आएगी, कम काम करोगे कम आएगी, वो आप डिसाइड करो। वो हो गया। उसके बाद है चूज ए वर्किंग अपलाइन, फॉलो 100% मिनिमम 1 कॉल पर डे। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? बिजनेस कर रहे हो डेली, क्या परेशानी आ रही है, कैसे आ रही है, वो आपको किससे डिस्कस करनी है? एक आदमी तो होनी चाहिए। आई थिंक एक बड़ा टॉपिक है ये, पॉइंट नंबर 5। कितना टाइम है हमारे पास? आप लोग तो ऑलरेडी बोर हो चुके हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट? सो ये जो वर्किंग अपलाइन वाली बात है,
ये वर्किंग अपनाने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर जो आपको कोई भी बड़ा काम करने का है, आप सबको मैं एक चैलेंज करता हूं और आपके दिमाग को थोड़ा सा मैं यूज पे लगाता हूं। थोड़ा ऐसे किसी बड़े आदमी का नाम बताओ, किसी बड़े आदमी का, हिस्ट्री से लेके अभी तक, जिन्होंने बड़ा सक्सेस पाया है विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी गुरु। किसी ऐसे आदमी का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, बड़े सक्सेसफुल आदमी का नाम बताओ हिस्ट्री से लेके। ओके, रतन टाटा, चंद्रगुप्त मौर्य और अर्जुन और अलेक्जेंडर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हेक्टर, ओके, और शिवाजी और टीपू सुल्तान और विराट कोहली। इन सब जितने लोगों का नाम आपने बोला है ना, इन सब के साथ एक और आदमी का नाम आता है, एक और इंसान का नाम आता है। अलेक्जेंडर के नाम बोलो तो एरिस्टोटल का नाम आता है, अरस्तु। चंद्रगुप्त का नाम बोलो तो चाणक्य। अर्जुन का नाम बोलो द्रोणाचार्य। विराट कोहली का नाम बोलो तो कुछ शेख राजकुमार, somebody is coach, राइट। एपीजे कलाम की बात कर रहे हो तो उनके जो हेड थे कौन, धवन, मिस्टर धवन, सतीश धवन, राइट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुझे आइडिया नहीं है, बट आप उनका सुनना स्पीच। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों का नाम मैं बोल रहा हूँ, एपीजे कलाम और इन लोगों का, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और उस लेवल पे जाने की जरूरत है। बट ही इज ऑल्सो सक्सेसफुल पर्सन, उनके बारे में मुझे उतनी हिस्ट्री नहीं मालूम। लेकिन एपीजे कलाम हुए, चाहे चंद्रगुप्त हुए, चाहे सिकंदर हुए, दैट्स वे अकबर, बाबर, हर की हिस्ट्री देखो, किसी न किसी को उन्होंने किसी न किसी को सरेंडर किया है, किसी कोई ना कोई उनके गाइड और गुरु और फिलोसफर रहे हैं, राइट। क्योंकि बड़ा सक्सेस अकेले नहीं मिलता। ये जो आपके क्लाउड ऑफ थॉट्स में कंफर्ट जोन था ना, उस कंफर्ट जोन से निकालने वाला कोई चाहिए। अभी चंद्रगुप्त एक गांव में आराम से डेली सुबह शाम राजा रानी का खेल खेलते थे। उनको तहसीला में ले जाके एक पेड़ पे बैठा देने वाला 24 आवर वो चाणक्य थे कि तुम पेड़ पे ही बैठे रहो, नींद आए तो गिरोगे नीचे। अभी वो नीचे बैठा उसके लिए कंफर्ट था, राइट, बट उसको पेड़ पे बिठा दिया। रात में तुम घर ही रहो, जितनी बार नींद आएगी उतनी बार गिरोगे। अभी ये कंफर्ट जोन से निकालने वाला काम चंद्रगुप्त खुद तक नहीं करते थे, करते थे क्या? अभी अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बोला कि दिन में तो सब तीर चलाता है भाई, तू एक काम कर, रात में तीर चला। रात में तेरे सारे भाई सोएंगे, तुम जाके तीर मारता रहा। अभी अर्जुन को खुद से तो सोना था, ऐसा ना हो, बट द्रोणाचार्य ने उसको बोला नहीं, तेरे को रात में तीर चलानी। सो पॉइंट इज दैट कि अगर जो आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो एक बंदा चाहिए जो आपको सपोर्ट में रहे, आपको गाइड करे और आप उसकी बात सुनो। अभी मैं इसी लेवल पे आपको डिस्कस लेके जाऊंगा, जब आगे मौका मिलेगा तो उस पर और डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि चूज योर वर्किंग अ प्लान एंड फॉलो 100% एंड 1 कॉल पर डे। जैसे डेली एक प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक जितना भी आपका सेटलमेंट है उनसे डिस्कशन है, एक कॉल पर डे अप्लाई को, इट शोज कि आप काम कर रहे हो। मैंने जब भी किसी वर्किंग टाउनलाइन का फोन नहीं आता है, मतलब मुझे मालूम है वो काम नहीं कर रहा है, बड़ा सिंपल। क्योंकि जिस दिन आप खुश रहोगे, आपका काम अच्छा होगा, आप इमीडिएटली किसको कॉल करोगे? किसी को बताना है ना। मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप कॉल नहीं करोगे, और आप कॉल करते रहोगे, काम अच्छा होता रहेगा। कॉल करते रहो, काम अच्छा होता रहेगा। नेक्स्ट, अटेंड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी वीक। अभी क्या है, कितने लोगों के पास मोबाइल है? ओके, कितने के पास आईफोन है?
कितने के पास सैमसंग है? अभी किसी के पास लाख रुपए का मोबाइल होगा, 17,000 का, 50,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 10,000 का, राइट? होगा नहीं होगा? अभी जिनके पास 1 लाख रुपए का है वो दिन भर में 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हैं, और 15,000 वाले भी। मतलब मोबाइल 1 लाख का हो, चाहे 15,000 का हो, चाहे 5,000 का हो, एक बार तो चार्जिंग चाहिए दिन भर में। आप कितने भी कैपेबल हो, आप कितना भी अच्छा प्लान जानते हो, आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपको वीकली एक रिचार्ज चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको वीकली एक रिचार्ज चाहिए, और रिचार्ज कहाँ होगा? मीटिंग में। अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे, राइट? इवेंट बिल्ड द बिजनेस, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, राइट? और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बाहर जाओगे तो किसी ने आपको बताया होगा कि ओनली 5% लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि वो लाइफ जीते हैं जो आप जीना चाहते, जो जीने की इच्छा लेके आप बिजनेस पे आए, राइट? 5, अगर जो आप पता नहीं, जस्ट गिव अ कॉन्टेक्स्ट, पूरे दुनिया में जितना भी वेल्थ है, संपत्ति है, उसके 95% पे 95% संपत्ति पे 5% लोगों का अधिकार है, और बाकी 5% संपत्ति पे 95% लोगों का अधिकार है, राइट? अभी अगर जो आपको तो 95% वाली संपत्ति पे चाहिए अधिकार, इसी ये जर्नी जो वेस्टिज का है, बेसिकली वो जो 95% लोग, जो अभी 95% लोग की अधिकार 5% संपत्ति पे रहेगा, तो गरीबी होंगे ना। तो ये जर्नी इज ऑल अबाउट कमिंग फ्रॉम दैट 95% ऑफ क्राउड टू द 5% ऑफ एलाइट पीपल। अभी अब जब आप बाहर जाओगे और आपको अपने जैसे वो 5% और ढूंढने हैं जो आपके तरफ इधर शिफ्ट मारना चाहते हैं, लेकिन आप स्क्रीनिंग तो आप 95% वालों का ही करो, और वो 95% लोग आपको, मतलब क्या होता है, ये पूरा मीटिंग आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाहर भेजता है, और पूरी दुनिया में 95% लोग नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं। आप अपनी पॉजिटिव देते जा रहे हो, और उनसे नेगेटिव लेते जा रहे हो, आपका चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, और सप्ताह होते होते आप इतने थक जाओगे यार कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कुछ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उधर तो आपको मिल रहा है क्या, वापस आपको आना पड़ेगा चार्ज होने के लिए। निगेटिव कुछ होता नहीं है, absence ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव। आपको पता है, जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, आप नेगेटिव होते चले जाओगे, आपको वापस आना पड़ेगा चार्ज होने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी टेल कि अटेंड एटलीस्ट 1 मीटिंग पर वीक। जैसे अंधेरा कुछ होता नहीं है, absence ऑफ लाइट इज अंधेरा, राइट? कोल्ड कुछ होता नहीं है, absence ऑफ हीट इज कोल्ड। वैसे ही नेगेटिविटी कुछ होती नहीं है, absence ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव। और धीरे धीरे आपका लॉस होता जाता है मार्केट में पॉजिटिव, तो आपको वापस रिचार्ज होने के लिए आना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए हम ये बोलते हैं ये वाला काम करो। अगर जो ये 6 के 6 काम 1 साल तक आप करते हो रेगुलरली, देन वो 1 साल का जो फॉर्मूला है दैट इज वर्किंग आउट गुड। समझ में आ रहा है? अभी आप बताओ, अपार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 जहां पे आपको एक्टिविटी करनी है, बाकी 5 टोटली आपको कंट्रोल में दिखता है? दिखता है? दिखता है? मैडम आपको दिख रहा है? बाकी 5 आपके कंट्रोल में है। सेल्फ परचेज आपके कंट्रोल में है। लर्न टू सो द प्लान इफेक्टिवली आपके
कंट्रोल में है। 300 की लिस्ट बनाने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आपके वर्किंग अपलाइन चुनना आपकी जिम्मेवारी है। एक कॉल आप कर सकते हो। अटेंडिंग मीटिंग कॉल भी आपके कंट्रोल में है। इसलिए मैं बोला था इतने काम करते हो, मैं 6 काम बताने वाला हूं, उसमें सब आपके कंट्रोल में आता है। और मैं बताता हूँ ये 6 में से ये 5 करते रहोगे ना रेगुलरली, चौथा अपने आप होता जाएगा। अपने कंट्रोल का काम करो ये 5, चौथा काम जो एक्टिविटी वाली है वो अपने आप होते रहेगा। करेंगे ये? Yes, sir. अभी मैं आपको एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देता हूँ। कितने लोग जिम जाते हैं? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग वॉकिंग करते हैं? कुछ तो करते होंगे। अभी किसी को बोलो एक दिन में जाके 20 किलोमीटर वॉकिंग करके आ जाओ, 10,000 रुपया दूंगा, लोग चले जाएंगे, करके आ जाएंगे, जैसे भी जाए करें। लेकिन उनको बोलो 20 दिन तुम 1 किलोमीटर चलो, कौन सा आसान है? आदमी की फितरत है कि छोटा काम भी रेगुलर करने को तैयार नहीं। अभी अगर जो आपको अपनी बॉडी बनानी है तो 1-1 घंटा, 15 आधा घंटा भी अगर जो 6 महीना जिम जाओगे आपकी बॉडी बन जाएगी। आप बोलोगे कि नहीं मैं एक ही दिन जाके 10 घंटा करूंगा, आप बीमार हो गया आओगे। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, ये काम करने बोलो एक सप्ताह लोग बहुत ज्यादा करते हैं, अगले वीक से ठंडे हो जाते हैं। जिम वाला कंसेप्ट अपनाओ, आपको डेली आधा घंटा जिम करना है टू मेक योर बॉडी फिट, नॉट दैट एक दिन में 10 घंटा करना है। एक दिन में 10 घंटा करोगे बीमार हो जाओगे, वो काम नहीं करना। इसलिए मालूम है मुझे, सिंपल टू अंडरस्टैंड, आपको सोचना है कि इजी टू फॉलो बनी है। अगर जो कर सकते हो तो बढ़िया है, राइट? 5 मिनट और। ये वाला बात क्लियर हो गया। पहले हमने डिस्कस किया माइंडसेट पे, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, हमारा बिजनेस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, आप डिसाइड करो। डिसाइड जिस दिन कर लिया, ये 6 काम करो, ये 6 काम करोगे बिजनेस बिल्डअप हो जाएगा, आपका 1 लाख का इनकम हो जाएगा, राइट? अभी तक जो मैंने बोला आपको, मैंने शायद जितने तरीके से बोला होगा इन सबको पता है, राइट? नेक्स्ट, बट इसको करने के लिए ना पहला काम, स्टार्ट लर्निंग बिजनेस। अगर जो इस बिजनेस को आप लव नहीं कर सकते तो बिजनेस क्यों लव करेगा? और अगर जो आप इसको लव करते हो तो आप प्राउड भी फील करो कि मेरा डिसीजन। अगर जो ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंजिंग बिजनेस है और अगर जो ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचो, आपके घर में कोई विजिटर आता है, क्या करते हो आप उनको अपना अचीवमेंट्स, अपने घर का सबसे बेस्ट वाला पार्ट दिखाते हो, राइट और रॉन्ग? घर में जो बेस्ट अवेलेबल है आप खिलाते हो उनको। अपने बेटे का जो बेस्ट अचीवमेंट है, बेस्ट रिजल्ट है, आप उनको बताते हो। आपके बच्चों में जो सबसे अच्छा नाचता है या सबसे अच्छा गाता है उनको इंट्रोड्यूस कराते हो। बच्चे सब आपके बराबर है, कराते ही नहीं कराते? बच्चे को अगर जो डांस करना अच्छा आता है तो आप बोलते हो बच्चा इनको पढ़ा, ये टेबल दिख सुनाओ, आपको मालूम है टेबल को खराब सुनाता है तो आप उसका डांस दिखाते हैं। गलत बोल रहा हूं? अभी सोचो, उतना ही प्राउड हो गया आप अपना बेस्ट बिजनेस लोगों को बताते हो क्या? If you are not proud, you will not make success. अगर जो आपने काम के प्रति प्राउड फील नहीं करते हो, नहीं होगा। इसका मैं एक डेमो भी दिखाता था, लेकिन आज टाइम कम।
राइट? बी प्राउड ऑफ दिस. नेक्स्ट, कीप फोकस ऑन योर गोल. क्योंकि जितने लोगों ने जो भी अचीव किया है ना, फोकस के साथ ही अचीव किया. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने फोकस को डाइवर्ट करने लग जाते हैं, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस बिजनेस से. राइट? कीप फोकस. अभी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं. आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे हो, राइट? मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप एक दूसरे को, आजू बाजू लोगों को फिर से देखो. एक बार जस्ट लुक ईच अदर. जस्ट लुक ईच अदर. ओके सर, आप थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल सकते हैं? 2 मिनट. यानी सब लोग वैक्सीनेटेड हैं. मेक अ स्माइल ऑन योर फेस. और जो स्माइल लेकर जब भी जबरदस्ती स्माइल कीजिए. स्माइल करने बोला, हंसने नहीं बोला. स्माइल कीजिए और एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखिए. जस्ट सी ईच अदर स्माइलिंग. स्माइल रुकनी नहीं चाहिए. कौन सा फेस ज्यादा अच्छा लगता है, पहले वाला या अभी वाला? बिकॉज दुनिया में जो भी क्रिएचर है ना, वो स्माइल करते हुए सबसे खूबसूरत दिखता है. सो एक और बात, बी ग्रेटफुल. जो भी मिला है, जिससे भी मिला है, बी ग्रेटफुल एंड लीव अ हैप्पी लाइफ. अगर जो आप हैप्पी रहोगे तभी बड़ा बन पाओगे. एंड लास्ट, कीप स्माइलिंग. थैंक यू वेरी मच.